आप सभी का फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में न्यू इन्वेस्टर हैं या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखें। मैं इस वीडियो में जो भी डिटेल्स आपको दूंगा वो सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स को जानना काफ़ी जरूरी है। हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि रेस्ट ऑल एसेट क्लासेस के मुकाबले इक्विटी में लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है तो सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करना होगा जिससे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो उस इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने गोल्स डिसाइड करें। गोल्स मींस आप वो इन्वेस्टमेंट किस पर्पस से कर रहे हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी छोटा है फिर भी आप गोल डिसाइड करने के बाद ही उस पैसे को इन्वेस्ट करें। हमारे लाइफ में गोल्स कई तरीके के हो सकते हैं, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल आप रख सकते हैं या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल आप रख सकते हैं, या अगर आपको घर खरीदना है तो उसका गोल आप रख सकते हैं। जब भी आप अपना गोल्स बनाएं तो आप ये डिसाइड करें कि रफली उस गोल के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। सो वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड गोल्स, देन आपको अपने रिस्क एपेटाइट को चेक करना पड़ेगा। रिस्क एपेटाइट मीन्स किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट ऑलमोस्ट गारंटीड रहे और वो कभी भी कम नहीं हो, तो इन दैट केस आपको डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जब भी मार्केट में करेक्शन होगा तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो सकता है। अगर आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उसी समय मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होता है तो उस समय आपका 100 रुपीज़ घटकर 80 या 90 रुपीज़ हो सकता है। और अगर आप एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क लेने के लिए रेडी है तो आपके लिए इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आइडियल इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो आपको अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स जरूर रखना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क कम होगा और आपके रिटर्न्स अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप अपने सेविंग्स का वो पैसा ही इन्वेस्ट करें जिस पैसे की नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको ज़रूरत नहीं होगी। सो नाउ आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट, गोल, रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है नॉमिनी डिसाइड करना। हम नॉमिनी का नाम इसलिए देते हैं ताकि अगर इन्वेस्टर का डेथ हो जाए तो जो भी पैसा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है वो पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर इन्वेस्टर नॉमिनी का नाम नहीं देता है तो उसके डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदे तो आप उसमें अपना नॉमिनी जरूर मेंशन करें। इवन जब आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं या कोई एफडी करते हैं तो उसमें भी अपना नॉमिनी जरूर रखें। सिमिलरली जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें नॉमिनी जरूर रजिस्टर करें। नाउ हमें डिसाइड करना है एज अ न्यू इन्वेस्टर हम म्यूचुअल फंड्स के किन कैटेगरीज में या किन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप 2 तरीके के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसिव फंड्स एंड एक्टिव फंड्स। पैसिव फंड में फंड मैनेजर सिंपली किसी इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, इंडेक्स लाइक सेंसेक्स या निफ्टी 50 या निफ्टी 100। अगर कोई फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स निफ्टी 50 की तरह ही वो फंड भी 50 स्टॉक्स खरीदेगा और निफ्टी 50 में जो भी वेटेज है इन 50 स्टॉक्स का सेम वेटेज वो फंड मैनेजर भी अपने फंड में रखेगा। और अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स में किसी तरह का कोई चेंज आता है, लाइक किसी भी स्टॉक का वेटेज कम या ज़्यादा होता है, तो इंडेक्स फंड का फंड मैनेजर भी सेम प्रोपोर्शन में अपना स्टॉक का वेटेज कम या ज़्यादा करेगा। एक्टिव फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उस फंड में किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर्स अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को बेसिस मार्केट कंडीशंस एक्टिवली मैनेज करते हैं। नाउ हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कुछ कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, फोकस्ड फंड, वैल्यू फंड और साथ ही सेक्टर फंड्स भी होते हैं। लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। मिड कैप फंड मिड कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। टोटल 150 मिड कैप कंपनीज हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जिन कंपनीज का रैंकिंग 101 to 250 तक होता है उन्हें हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जिन कंपनीज का रैंकिंग 251 ऑनवर्ड्स होता है उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं।
मल्टी कैप फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप कंपनीज में, एटलीस्ट 25% मिड कैप कंपनीज में एंड एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फ्लैक्सी कैप फंड्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में किसी भी प्रोपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोकस्ड फंड फ्लैक्सी कैप फंड की तरह किसी भी प्रोपोर्शन में लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स का एक लिमिटेशन ये है कि वो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैल्यू म्यूचुअल फंड्स ऐसे कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि क्वालिटी वाइज अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन उनका वैल्यूएशन अभी कम है, दैट इज वो कंपनीज अभी अंडर वैल्यूड है, लेकिन फ्यूचर में इन कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। सेक्टर फंड्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर या आईटी सेक्टर या फार्मा सेक्टर। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इंटरनेशनल इक्विटी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक आप यूएस, यूरोप या फिर चाइनीज कंपनी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ हम जानेंगे हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम, एसआईपी या एसटीपी किस रूट से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट मींस वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एक बार में ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर एक पर्टिकुलर अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। STP मीन्स सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। STP में आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर उस डेट फंड से एक पर्टिकुलर अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। आप STP किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में ही कर सकते हैं, लाइक आपने जिस म्यूचुअल फंड कंपनी के डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको उसी म्यूचुअल फंड कंपनी के इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। नाउ हमें कब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब SIP एंड STP इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आता है, दैट इज मार्केट नीचे गिरता है बाई 10 और 15% या उससे ज़्यादा, तो आप उस समय लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP एंड STP आप किसी भी मार्केट कंडीशन में कर सकते हैं, लाइक मार्केट नीचे हो या ऊपर हो, आप किसी भी कंडीशन में अपना SIP एंड STP कर सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट SIP रूट से स्टार्ट करना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP एंड STP इन्वेस्टमेंट इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट टाइम करने का मतलब होता है मार्केट कब नीचे जाएगा और कब ऊपर जाएगा, उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें काफ़ी केयरफुली फंड्स को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पेस में हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और इतने सारे स्कीम्स में कुछ ही स्कीम्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा है। नाउ मैं आपको बताऊंगा हमें किन पैरामीटर्स के बेसिस पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये पैरामीटर्स हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी डिसाइड करना होगा, हमें किस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। जिस भी फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है उस फंड का हमें इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टाइल जनरली 3 तरीके के हो सकते हैं, ग्रोथ, वैल्यू एंड ब्लेंड। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ग्रोथ कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और मोस्टली वो ओवर वैल्यूड होती हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल में वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि वैल्यू कंपनीज का ग्रोथ रेट ग्रोथ कंपनीज से कम होता है और उनका वैल्यूएशन भी कम होता है। ब्लेंड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में ग्रोथ एंड वैल्यू दोनों ही तरीके के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लाइक एक्सिस म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जबकि HDFC म्यूचुअल फंड ब्लेंड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। इसके अलावा आप फंड का लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न चेक करेंगे। आप इन लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को उस फंड के बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे और साथ ही उस कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड्स के साथ भी उसका कंपैरिजन करेंगे। आप उस फंड का सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर फंड ने किन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही हम उस फंड के फंड मैनेजर का डिटेल चेक करेंगे और उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, लाइक ओवर द ईयर्स उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने जो भी फंड्स को मैनेज किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। साथ ही उस फंड का रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड एनालिसिस करेंगे। रिस्क फैक्टर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा, एंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे अल्फा एंड शार्प रेशियो। साथ ही हम उस फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड चेक करेंगे। मैंने म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि हमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के टॉप फंड्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
आपको न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स काफी अच्छा रहा है। आप जब भी किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप इंश्योर करें कि उस फंड का एटलीस्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर अवेलेबल हो। आप जब भी किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये बात हमेशा ही ध्यान में रखें कि उस पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू आप जरूर करें। परफॉर्मेंस रिव्यू मींस आप एवरी 3 to 4 मंथ्स एक बार जरूर चेक करें कि उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। न्यू इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टर फंड्स या फोकस्ड फंड्स, वैल्यू फंड्स या कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरीज रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की कैटेगरीज हैं। मैंने न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए टॉप 3 इक्विटी स्कीम सेलेक्ट किया है जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है। आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अनुसार इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इन ऑल 3 फंड्स में आप 5000 पर मंथ का SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड में 5000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स। सेकेंड SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं एक लार्ज कैप एक्टिव फंड में 5000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स। एंड थर्ड SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 पर मंथ फॉर 8 मंथ्स। इंडेक्स फंड में मैंने सेलेक्ट किया है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM है 4264 करोड़। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.20%। म्यूचुअल फंड कंपनी आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है, उसके लिए वो एक फी चार्ज करती है, उस फी को हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इस फंड का एग्जिट लोड 0 है। दैट मीन्स इस फंड को आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं, दैट इज सेल कर सकते हैं, और सेल करने पे किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 47.83, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 13.83%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 14.24% एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 11.66%। अगर आप इस फंड के रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे विथ इट्स बेंचमार्क तो इस फंड का रिटर्न इसके बेंचमार्क से हमेशा ही कम है। इनफैक्ट इंडेक्स फंड्स का रिटर्न उसके बेंचमार्क से कम आता है। इसका रीजन ये है कि जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पूरा पैसा इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट नहीं होता है। आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट एज अ एक्सपेंस रेशियो चला जाता है और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी कैश या शॉर्ट टर्म डेट में रखती है ताकि कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आए तो उसे पूरा किया जा सके। लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने फंड सेलेक्ट किया है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड का AUM है 3469 करोड़ और इसका बेंचमार्क है S&P BSE 100। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.44% और इस फंड का एग्जिट लोड है 1% अगर आप इस फंड के यूनिट्स को 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 49.22%, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 18.55%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 17.90% एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 13.74%। 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में मैंने इस फंड का डायरेक्ट प्लान का रिटर्न लिया है, जबकि 10 ईयर में रेगुलर प्लान का रिटर्न लिया है क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं था। इस फंड ने 1 ईयर में अपने बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है। नाउ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि हमें किसी भी फंड के डायरेक्ट या रेगुलर प्लान में से किस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान दोनों के ही रिटर्न्स को शो किया है। 1 ईयर में डायरेक्ट प्लान ने रिटर्न जनरेट किया 49.22%, जबकि रेगुलर प्लान ने रिटर्न दिया सिर्फ 46.91%। सिमिलरली 3 ईयर एंड 5 ईयर में भी रेगुलर प्लान का रिटर्न काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप इंश्योर करें कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है तो या तो आप डायरेक्टली कंपनी से वो स्कीम खरीद सकते हैं या फिर आप कैम्स या ग्रो या जीरोधा के थ्रू आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा रेगुलर प्लान में होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक बैंक्स एंड NBFCs म्यूचुअल फंड कंपनीज से कमीशन चार्ज करती है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स उन म्यूचुअल फंड कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। हमारा थर्ड फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है 1500 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.35% जो कि काफी अच्छा है। नाउ हम इस फंड के एग्जिट लोड के बारे में जानेंगे। अगर आप इस फंड के टोटल यूनिट्स का अप टू 10% रिडीम करते हैं तो उस पर किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और अगर आप इस फंड के नंबर ऑफ यूनिट्स का 10% से ज्यादा रिडीम करते हैं विद इन 90 डेज तो 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा। 90 डेज के बाद किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 74.01%, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 24.31% एंड 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 20.33%। सो इस फंड ने ऑल 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है।
इस फंड का 10 ईयर का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आप सिर्फ वन फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप 2 फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड एंड केनरा रोबीको ब्लू चिप इक्विटी फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप 3 फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, केनरा रोबीको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन तीनों ही फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स को ज्यादा फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना चाहिए। जब आपको मार्केट का थोड़ा आइडिया हो जाए तो आप कुछ और फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड एंड केनरा रोबीको ब्लू चिप इक्विटी फंड दोनों ही लार्ज कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का करंटली इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में 64.83%, मिड कैप में 25.57% एंड स्मॉल कैप में है 4.76%। और साथ ही इस फंड का कैश या शॉर्ट टर्म डेट में है 4.84%। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है एंड ये फंड डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन अपना एलोकेशन अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में चेंज करता रहता है। नाउ हम इक्विटी म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो जो भी रिटर्न्स जनरेट होता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं। और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 ईयर के बाद रिडीम करते हैं तो जो भी रिटर्न्स जनरेट होता है उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्स लगता है 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में प्रॉफिट अप टू 1 लाख पे टैक्स नहीं लगता है। और अगर आपका प्रॉफिट इन अ ईयर 1 लाख से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा 10%। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड ज्यादातर टॉपिक्स को कवर करूं। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे कैटेगरीज एंड सारे टॉप फंड्स पे सेपरेट वीडियो पब्लिश किया है। उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।